गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। अब आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। तो बच्चे, आज आपका एक न्यू टॉपिक लेकर मैं आई हूँ। आपका नया विषय है पदबंध एवं उपवाक्य। तो बच्चे, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चे, जैसे आप जानते हो, ये दो शब्द आपस में मिलकर बने हैं, पद और बंध। बंध का मतलब होता है बेटे बंधा हुआ, और पद का अर्थ होता है वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द। अब मैं आपको बोलूँगी पद मैंने पंक्ति, तो आप इसका अर्थ नहीं जान पाएंगे। इसके लिए बेटे एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए अभी आपके सामने एक शब्द बोलती हूँ, कमल। तो बेटे ये जो कमल शब्द है, ये एक शब्द है। कमल एक शब्द है। जब शब्द बेटे कोई वाक्य की रचना कर देते हैं उसकी, जैसे मान लीजिए कमल, तालाब में कमल खिला है। तालाब में कमल खिला है। तो बेटे जो कमल था वो इस लाइन में आकर एक वाक्य की रचना कर गया। तालाब में कमल खिला है। तो कमल जो शब्द है वो जब वाक्य में जाके प्रयुक्त हो गया, उस वाक्य में शामिल हो गया, तो वो क्या बन गया? वो उस वाक्य में पद बन गया। समझ आई? जैसे मान लीजिए रजनीश, एक शब्द है रजनीश। रजनीश ने नई गाड़ी ली। अब रजनीश एक शब्द है, नाम है किसी का, लेकिन जब वो उसकी वाक्य बन गया तो रजनीश उसमें क्या हो गया? रजनीश उसमें पद हो गया। तो इतनी बात आपको बेटे समझ में आ गई होगी कि पद क्या है। पद बेटे कोई भी सार्थक शब्द जिसका अर्थ होता है, कोई भी सार्थक शब्द जिसका अर्थ होता है, वो शब्द जब वाक्य में बदल जाता है तो वाक्य में जाकर वही शब्द क्या कहलाता है? पद। ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है रजनीश, ये बेटे एक शब्द है, और जब इसका पद बन गया, कैसे? रजनीश कानपुर जा रहा है। तो रजनीश जो है वो इस वाक्य में जुड़ गया, तो यहाँ पर रजनीश क्या हो गया? पद। अब इसका पदबंध बन गया, मेरठ वाला रजनीश कानपुर जा रहा है। जब बेटे वही पद जब मिलकर नए शब्दों के साथ मिलकर रचना कर देते हैं, उसके साथ वाक्य में बंध जाते हैं, तो वो पदबंध कहलाते हैं। समझ में आया आपको? यानी कि सबसे पहले बेटे आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि शब्द क्या है, वाक्य क्या है, पद क्या है और पदबंध, फिर आपको पता चलेगा। सबसे पहले बेटे भाषा में अगर हम अक्षरों की पहचान सीखते हैं, तो उसके बाद जो सबसे पहले अक्षरों को जोड़कर बनता है वो शब्द है। वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो बन जाता है पद। और जब संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर पद वाक्यों की रचना करते रहते हैं तो वो बन जाते हैं पदबंध। कहाँ वाला रजनीश कानपुर जा रहा है, शेर कैसे पिंजरे में बंद है, नेहा ने किस रंग के जूते खरीदे। तो बेटे इसमें जो जो ये पूछा गया है वो उसके पद के अनुरूप पूछा गया है कि नेहा ने किस रंग के जूते पहने हैं। तो नेहा ने नए जूते पहने हैं। तो नया इसमें क्या है? जूते की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया? विशेषण पद। ठीक है। इसी प्रकार बेटे आपने आगे करना है कि पदबंध तो आपको समझ में आ गया बेटे, कि जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वो पद कहलाते हैं, और वही पदों की रचना जब मिलकर संज्ञा सर्वनाम के साथ मिलकर नए वाक्यों की रचना करते हैं तो उसे हम पदबंध कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, उपयुक्त वाक्य में रंगीन अंश पद तथा पदबंध है। दरअसल